हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन 8 देखेंगे। इससे पहले इसके 1 to 7 क्वेश्चन है वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, क्वेश्चन 9। तो इसके लिए आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, इन सब की वैल्यूज का पता होना चाहिए। साथ में इसके एंगल्स की वैल्यू है उनका भी पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप निकाल पाओगे। तो इसके लिए अलग से चैनल पे भी वीडियो है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन दी टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। कोई भी पेडेस्टल है, उस पे एक स्टैच्यू खड़ा है, ये पेडेस्टल है तो इस पे एक स्टैच्यू है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.6 मीटर है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दी टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री की एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। ये स्टैच्यू है तो इसके टॉप से जो ऊपर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी भी पॉइंट पे वो कितना है, 60 डिग्री है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडेस्टल, अब स्टैच्यू का टॉप तो ये वाला होगा तो पेडेस्टल का टॉप तो ये वाला होगा ना। तो यहाँ से जो एंगल है वो तो कितना है, 45 है, और यहाँ से जो एंगल है वो कितना है, 60 है। तो कैसे देखो, क्वेश्चन है 8, यहाँ पे एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है। इस स्टैचू की लेंथ है 1.5 मीटर, टाल इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। अब यहाँ पे हमें इससे क्या बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, यहाँ पे स्टैचू का टॉप तो ये वाला होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 60 डिग्री। उसके बाद सेकंड क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप ये वाला होगा तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है, 45 डिग्री। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, उसके बाद स्टैचू की लेंथ है कितनी, 1.6 है, 1.6 मीटर। उसके बाद हमें क्या बताना, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये वाली चीज हमें बतानी है। तो ये हमारा A B C D। तो देखो कैसे बताएंगे हम, वही पहले वाली बात है कि यहाँ से हमें इस चीज का पता होगा ना, हम तो ही इस चीज को हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो हमने माना इसको क्या है, x, इस वाली को हमने मान लिया क्या है, x। उसके बाद पहले इस छोटी वाली ट्रायंगल से हम ये निकालेंगे, उसके बाद बड़ी वाली ट्रायंगल से ये निकालेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। कैसे देखो, 1 by 1 अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे छोटे वाली ट्रायंगल, लिख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है कि डीसी की वैल्यू, स्टैचू की वैल्यू है 1.6 मीटर, एंगल CAB बड़े वाला है 60 डिग्री, एंगल DAB छोटे वाला है 45 डिग्री B। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ABD, ये छोटे वाली जो ट्रायंगल है उसमें क्या होगा, BD अपॉन AB। ये हमारा क्या होता है, एंगल गिवन है तो ये बेस, एडजेसेंट वाला ये परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो BD है क्या, बेस, और AB परपेंडिकुलर, और AB क्या है, बेस, P/B। तो P/B यहाँ से हम एंगल देखेंगे किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के। और यहाँ पे एंगल कितना है, छोटे वाली ट्रायंगल का 45, ऐसे आपने लिखना है। उसके बाद BD की वैल्यू कितनी है, x, AB की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और टेंजेंट 45 की वैल्यू आती है 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से AB की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। तो हमारे पास 1x, यहाँ पे x था ना तो AB की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई x मीटर। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जा चुकी है, ये वाली वैल्यू आ चुकी है, तो इससे हम बड़े वाली की वैल्यूज को निकाल के और इसमें से घटा सकते हैं। तो कैसे घटाएंगे देखो, उसके बाद है इन ट्रायंगल ABC, सेम चीज जो पहले अप्लाई की थी, BC अपॉन AB इज इक्वल टू, BC क्या है, परपेंडिकुलर, AB है बेस, टेंजेंट के इक्वल होगा P/B। अब की बार एंगल है 60 डिग्री, तो BC की वैल्यू क्या है, 1.6 प्लस x, और AB की वैल्यू क्या है, x, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। हाँ, √3, और ये क्या आएगा 1। अब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस में ये हो जाएगा यहाँ से x, और ये हो जाएगा √3x। उसके बाद यहाँ पे x वापस जाएगा तो सब्सट्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा √3x माइनस x। तो यहाँ से 1.6 ये हो जाएगा, अब x कॉमन, √3 माइनस 1x। ठीक है, इसके बाद इसको निकालेंगे कैसे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 1.6, और ये वाली चीज यहाँ पे आके डिवाइड में, √3 माइनस 1। अब हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन। क्या करना होता है, यहाँ से अपोजिट साइन लेना होता है, 3 + 1 और √3 + 1।
तो ऊपर क्या आया 1.6 इंटू में √3+1 और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी। एक आइडेंटिटी हमें पढ़ी होती है हमने a² माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू है √3 तो इसका स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है तो 1 इसका स्क्वायर। तो 1.6 √3+1 और ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 3 - 1 तो यहाँ से ये क्या आएगा 1.6 √3+1 और यहाँ से ये 2 तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 0.8 तो 0.8 इंटू में √3+1 मीटर। तो जो हाइट आएगी पेडेस्टल की वो क्या आएगी 0.8 √3+1 मीटर। तो ऐसे हम इस सम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 8th सम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके 9th सम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।